सभी मेष राशि वालों बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? स्वास्थ्य कैसा है आपका? प्रिय जातकों, आज की ये वीडियो मंगल देव के प्रभाव को लेकर के है, जो कि जून के महीने की 6 जून की तारीख को आपके ऊपर प्रभाव डालने जा रहे हैं। प्रिय जातकों, मेष राशि के सभी जातकों, 6 जून 2025 को मंगल देव कर्क राशि से, अपनी नीच राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आप लोगों को बता दें, मंगल आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, मेष राशि की, और मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन इन्हें अष्टम का दोष नहीं लगता। अभी लगभग 1.5 महीने मंगल अपनी नीच राशि के अंदर संचरण कर रहे थे। प्रिय जातकों, आपको थोड़ा बताना चाहेंगे, 1.5 महीना कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए संघर्ष में रहा होगा। कहीं ना कहीं शायद प्रयासों में उतनी सफलता नहीं मिली होगी। कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर डाउट्स, अपने डिसीजंस पर डाउट्स, अपने ऊपर शंका आपको महसूस हुई होगी। एनर्जी लॉस की भी और स्वास्थ्य की चिंता भी मंगल देव ने प्रदान करी होगी। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई ग्रह अपनी नीचतम अवस्था में रहता है तो उसकी पावर, उसकी एनर्जी तो कम हो ही होती है, उस पर अशुभ ग्रह भी अपना प्रभाव बहुत जल्दी से डाल पाते हैं। इसीलिए मंगल से संबंधित रोग व्यक्ति को अक्सर हो जाते हैं, जैसे कि गैस, अपर एसिडिटी, फोड़ा, फुंसी, पित्त की प्रॉब्लम, आपको किसी शरीर मांसपेशी में दर्द होना, सिर में दर्द होना, आंखों में, पीठ में, मांसल एरिया के अंदर किसी प्रकार की समस्या महसूस होना, ऐसी ऐसी कुछ संभावनाएं देखी जाती है। लेकिन प्रिय जातकों, अच्छी खबर है, 6 जून को मंगल अपनी इस अवस्था को छोड़ करके अपनी सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करेगा, मित्र की राशि में। बहुत अच्छी बात है। अब आज हमें यहीं पर समझना है, ना तो कोई आपको भ्रामक जानकारी, ना ही एकदम से इसको कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी कोई जानकारी हम अपने चैनल पर नहीं बताते हैं। बहुत शांत स्वभाव से जो ग्रह गोचर वास्तविकता में फल प्रदान कर रहा होता है, केवल वही जानकारी हम अपने चैनल पर देते हैं। क्योंकि हम एक ऐसा रूल कह लो, एक ऐसा माध्यम कह लो, हमने एक इसकी कोशिश करी है कि हम अपने व्यूवर्स को भ्रमित नहीं करेंगे, एक्यूरेट जानकारी देंगे, और जो सावधान करने वाली बात होगी वहां पर सावधान किया जाएगा। केवल हमारा ये प्रयोजन, और इस प्रयोजन को अगर आप चाहते हैं कि ये सार्थक प्रयोजन हम आगे तक लेकर के चलें, तो आपका केवल छोटा सा यहाँ पर सहयोग, क्योंकि देखो, आप उन लोगों को भी सहयोग करते हो जो भ्रम फैलाते हैं, जो झूठी जानकारी देते हैं, और बाद में आपको महसूस भी होती है वाली बात। तो प्रिय जातकों, कहीं ना कहीं एक आपका छोटा सा जो सहयोग है, वो इस चैनल के नाम क्यों नहीं आप कर सकते? तो प्रिय जातकों, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुभ मुहूर्त है, ईश्वरी कृपा से आप ये वाणी सुन रहे हैं। ना कोई विजुअल, ना कोई ऐसी भविष्यवाणी, ना कोई ऐसा बड़ा बोल्ड प्रेडिक्शन, केवल हम आपको एक मार्गदर्शन देना चाहते हैं, केवल एक संकेत। अगर वो संकेत समझ गए तो पूर्ण जीवन ही सुख में हो जाएगा। प्रिय जातकों, मुख्य शीर्षक ये कि 6 जून 2025 को ईश्वर की कृपा से मंगल देव वर्तमान नीच राशि कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यानी आपकी कुंडली के 5वें भाव के अंदर मंगल का ही गोचर होगा। अब जानते हैं इसका असर क्या पड़ेगा आपके जीवन पर, अलग अलग पहलुओं पर। देखो, गहराई से अगर इस गोचर को समझना है तो देखो, मंगल 2 राशियों का स्वामी है, मेष राशि का और वृश्चिक राशि का। मंगल की 3 प्रकार की दृष्टियां होती हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि। 5वां भाव जिस घर के अंदर मंगल गोचर कर रहा है, वो घर बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा और क्रिएटिविटी पावर को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है, मंगल जो है आपकी राशि के लिए ऊर्जा का प्रतीक है, और ये जिस घर के अंदर जाएगा वहीं पर आपकी ऊर्जा इस्तेमाल करने में सबसे ज्यादा फायदा होगा, और ऊर्जा भी वहीं पर खर्च होगी। अब आपकी ऊर्जा इन क्षेत्रों में केंद्रित होने वाली है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। अब अगर करियर और शिक्षा पर प्रभाव समझें, क्योंकि 5वां भाव कुछ हद तक शिक्षा और करियर से रिलेट करता है, तो स्टूडेंट्स के लिए यह समय प्रतियोगी परीक्षाओं को, उच्च शिक्षा में सफलता को दर्शाता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, जिनसे सब सीधा 5वां भाव जुड़ा हुआ है, जैसे कि मीडिया, डिजाइनिंग, आर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग, सोशल मीडिया, एनिमेशन, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर व्यक्ति कुछ अलग, कुछ नया कर करके दिखाता है। तो उनके लिए एक जबरदस्त बूस्ट आ सकता है इस दौरान, उनके कार्य में सफलता आ सकती है।
लेकिन कुछ मेष राशि के जातकों को विदेश से जुड़े काम या किसी नए प्रोजेक्ट का ऑफर भी प्राप्त हो सकता है। अब जातकों इसका जो प्रभाव है कि पंचम भाव प्रेम का भी है, रिलेशन का भी है और संतान का भी है, तो पांचवें भाव में मंगल का होना प्यार में एक जोश और एक साहस दर्शाता है। अपने पार्टनर के लिए कुछ साहसी कार्य करना, कुछ ऐसा कार्य करना जो अब तक शायद नहीं कर पा रहे थे, जिससे पार्टनर भी ये कहे कि भाई अब मेरा जुड़ाव आपसे हो गया है। जब लग्नेश खुद पंचम में आता है तो व्यक्ति प्यार के मामले में कुछ भी कर गुजरता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। आप अपने पार्टनर से खुल करके बात करें, लेकिन कभी कभी आक्रामकता का कारण भी बन सकता है। संतान पक्ष से अगर बात करें तो शुभ समाचार मिल सकता है, खासकर अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, और शुभ का मतलब शुभ है। लेकिन प्रिय जातकों कुछ बातों का खास ध्यान रखना है इस गोचर के दौरान। मंगल गुस्से का, क्रोध का बहुत प्रबल कारक ग्रह माना जाता है। गुस्से को कंट्रोल करें, नहीं तो रिश्तों में तनाव आ सकता है। मन को शांत रखने के लिए आप मेडिटेशन और ध्यान का सहारा लीजिए। किसी के साथ बातचीत करते वक्त शब्दों का चयन सोच समझ करके करें। साथ ही मंगल के इस गोचर को प्रभावशाली, असरदार और लाभकारी बनाने के लिए कुछ रेमेडीज और उपाय अवश्य करें। जैसे मंगलवार को आप ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कर सकते हैं। आप मसूर की दाल का दान, लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं। गाय या फिर कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं। इन उपायों से मंगल देव खूब प्रसन्न होंगे, भर भर के आपकी झोलियां भरेंगे और मंगल देव की आपको कृपा अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप मेष राशि के जातक हो और मंगल के इस गोचर को लेकर उत्साहित हो तो जरूर कमेंट करिएगा कि मंगल देव मेरा पथ प्रशस्त करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कोई पर्सनलाइज कुंडली विश्लेषण अपनी करवाना चाहते हैं, कुछ आपको मन में ऐसा लग रहा है कि आप इसको अपने इस कोई प्रश्न का उत्तर चाहते हैं या कोई मार्गदर्शन चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो आपको दिनों दिन रातों रात कोई बड़ा सपना नया दिखाते हुए आपको वास्तविकता से परिचय कराने का हम एक प्रयास करेंगे और आप अपनी जन्म कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय जातकों को स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जो भी परिवर्तन होगा आपको वो परिवर्तन शीघ्र मिलेगा। अपनी राशि के बारे में बहुत डिटेल्ड जानकारी इस चैनल पर मिलेगी और केवल ये चैनल मेष राशि से संबंधित है। अगर आप एक रियल फेक न्यूज़ या फेक चीज़ों से हट करके रियलिटी की तरफ जाना चाहते हो तभी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। स्वस्थ रहो, खुश रहो। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।